नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री और मुस्लिम नेता आजम खान के बारे में। आजम खान इस देश के दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद जिन्ना के रास्ते पर है क्या? यह आज के बिंदास का सवाल है। सवाल इसलिए भी पूछना पड़ रहा है क्योंकि अब तक की जो भाषा थी, यह भाषा देशद्रोही, धर्मद्रोही नेता जो बोलते थे, यही भाषा आजम खान ने लगातार बोलनी शुरू की है। वैसे इन्होंने यह भी पाप किया है कि कभी भारत माता को डायन कहा है, लेकिन अब ओवैसी की मुसलमानों में बढ़ती पैच से शायद परेशान और कौन ज्यादा गंदा है यह दिखाने की होड़ में ओवैसी को ओवरटेक करने के चक्कर में अब ये पहुंच चुके हैं जिन्ना के रास्ते पर। हम तो यही मानते हैं, चैलेंज करते हैं, अगर हम गलत हैं तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री हम पर एक्शन लेकर दिखाए या इस देश से माफी मांगे कि उन्होंने अपना आपा खोकर ये बात कही थी, क्योंकि बात साधारण नहीं है। बात संविधान का उल्लेख करती है जिसकी कसम खाकर अपने मंत्री पद लिया। बात एक देशभक्त नागरिक की देशद्रोह के कदमों के बढ़ते हुए दिखाती है। बात एक इंसानियत को जिंदा गाड़ती है और बात एक देशद्रोह को बढ़ाती है, और इसलिए इस बात का समर्थन आजम खान आप नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कर सकते तो माफी मांगिए, अन्यथा इस विषय पर हिंदुस्तान जो कोसेगा, सजा देगा, वो करने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहिए। आज की इस बिंदास बोल में मैं खास करके उत्तर प्रदेश के भाइयों को बेखौफ होकर बोलने के लिए कहूंगा। हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जब नारा भारत माता का देना है तो उसके खिलाफ बोलने वाले की चिंता करना नहीं है। हमारे जैसे कई लोगों ने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी, इसलिए आज़ाद रहा है। अब आज़ादी के बाद भी अगर देशद्रोह के बोलों को ही सुनना है तो फिर इस देश में जीना क्यों है? ये सवाल अपने आप को पूछिए और ऐसे अन्याय के खिलाफ बेखौफ होकर बोलिए। 1 घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आप फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान वो नेता हैं जो हर बार विवादित बयानबाजी करते नजर आते हैं। कभी भारत माता को डायन तो कभी याकूब की फांसी का समर्थन, कभी देश की खामियां बताकर तो कभी विशेष समुदाय की उपेक्षा का अनर्गल आरोप लगाकर, कभी संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखने की धमकी तो कभी अखंडता का शपथ न लेने पर। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जो उनकी देशभक्ति पर संदेह खड़ा करने के लिए काफी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आजम खान को किसी से नाराजगी थी तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। लेकिन आजम खान ने ऐसा न करके सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिख दिया। ऐसा करके एक बार फिर से आजम खान ने देश की अखंडता को चोट पहुंचाने का काम किया है। देश की गरिमा को एक बार फिर से ठेस पहुंचाया है। सालों से देश में एक साथ मिलकर रह रहे सभी धर्मों के नागरिकों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, जिसे देश की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का गुस्सा फूटना लाजमी भी है, निश्चित तौर पर ये सही नहीं है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यूएन को चिट्ठी लिखकर आजम खान मोहम्मद अली जिन्ना की राह पर नहीं चल रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत माँ के टुकड़े करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्ना ही थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो भारत के खिलाफ यूएन में पत्र लिखकर आखिर आजम खान क्या साबित करना चाहते हैं? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आजम खान आखिर यूएन पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? भारत माँ को डायन कहने वाले आजम खान की यूएन पॉलिटिक्स कहीं खतरनाक तो नहीं, या फिर देश को बांटने की साजिश तो नहीं? देश का नाम क्यों बदनाम करना चाहते हैं आजम खान? दादरी से बाबरी की सियासत क्यों करना चाहते हैं आजम खान? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आजम खान को भारत जैसे देश में सीरिया और इराक जैसे हालात कहाँ नजर आ गए जो आजम खान ने यूएन में पत्र लिख दिया? क्या आजम खान को भारत के कानून पर भरोसा नहीं? क्या आजम खान को देश के संविधान पर भरोसा नहीं? भारत में आजम खान को क्यों चाहिए एक और पाकिस्तान? आखिर कैसे हो गए समाजवादी आजम खान के समाज घाती बोल? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से आजम खान
आज कटघरे में खड़े हो गए हैं और देश की जनता इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर भारत सरकार के आपके हमारे टैक्स से बने मंत्रालय में मंत्री बनकर अगर कोई उस संविधान को ही लात मारता है तो उसके खिलाफ बोलना बनता है। वैसे तो सबसे पहले बोलना चाहिए था उस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिसके टीम के आजम खान हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी नाक रगड़ने तक मजबूर कर सकती है। यह अखिलेश को देखकर याद आता है, और इतनी भी अगर मजबूरी फिर भी झेलनी है तो फिर ऐसी सरकारें और ऐसे सरकारों में बैठे हुए मंत्रियों की बात का क्या कहना। हम आपको वो शब्द आजम खान के मुंह से सुनाते हैं जिस पर हमको आपत्ति है। कई शब्द है लेकिन कुछ आज आपके सामने लेकर आए हैं। पहला ये दिखाता है। पूरी दुनिया जानती है, आपके ये सारे चैनल्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर एक शहरी के नाते यूनाइटेड नेशंस से ये अपील करने जा रहे हैं, और ये चिट्ठी हम आपको देंगे अभी। दिखा दीजिए। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। हमने मिलने का समय मांगा है। यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। कौन है यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ, आजाद देशों का एक समूह जिसमें दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच के तौर पर बनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पर बार बार जाने वाला कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस मंच पर जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है, आजम खान को वो मंच अपना क्यों लग रहा है? हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था पर, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और यहां की गणतांत्रिक व्यवस्था पर आजम खान का भरोसा क्यों नहीं है? वो अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात रख करके हार चुके हैं, राष्ट्रपति को बोल चुके हैं, या उनका इस व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, न्याय व्यवस्था को मानते ही नहीं है और इसलिए सीधे संयुक्त राष्ट्र जाने की बात कर रहे हैं। आजम खान ये अच्छा रास्ता आप लोगों को नहीं दिखा रहे। एक और बाइट आपको दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी से और देश के वजीर आजम के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये अपील है कि इस संबंध में उन्हें एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहेंगे? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहेंगे? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें? आजम खान के इस देश के नक्शे के बोल पर मैं सुदर्शन टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से और इस देश के लिए शहीद हुए शहीद जवानों के आत्मा के तरफ से निषेध करता हूं। और आजम खान, इसके लिए हम आपके सामने किसी भी मंच पर बोलने के लिए तैयार है। आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार है, लेकिन इस देश के नक्शे को बदलने नहीं देंगे। पुरखों को लेके आओ या अपने समर्थकों को लेके आओ, इस देश के नक्शे को बचा कर रखने के लिए यहां पर जान देने की परंपरा है। देश का नक्शा बदलने का मतलब होता है देश की सीमाएं बदलना। देश की नक्शा बदलने की बात मोहम्मद जिन्ना ने की थी और देश का नक्शा दुर्भाग्य से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में बदला था। भारत ने भी पाकिस्तान का नक्शा बदलकर पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान करके दिखाया था। भारत का नक्शा बदलने की बात करना देशद्रोह ही नहीं, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से भी कम नहीं है। और फिर भी मंत्री बने हुए, जिस देश का नक्शा बदलना चाहते हो उस देश के एक राज्य के मंत्री क्यों बने हो? पहले उसको छोड़ दो और फिर देश की नक्शा बदलने की बात करो। हिंदुस्तान आमने सामने आएगा और फिर देखेंगे कि नक्शा बदलने की औकात किस में है और बात करने की ही केवल जुबानी ताकत किस में है। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफजाल जी, जिस देश के नक्शा के लिए हिंदुस्तान के भारत माता के सुपूतों ने प्राणों की आहुति दे दी, उस हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात ये आदमी कर रहा है, क्या कहेंगे आप? बड़े अफसोस की बात है कि आजम खान जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप
जैसे लोग मुसलमानों को और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को हाशिए पर लाना चाहते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक जो है शक के नज़रिए से उसको देखा जाए। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान पसमानदा है, पसमानदा रहे। आप चाहते हो हिंदुस्तान का मुसलमान वोट बैंक की राजनीति का शिकार होता रहे। और उसी तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि बिहार के अंदर आज जो है जिस तरीके से जेडीयू और उनका जो गठबंधन है उसका बुरा हाल है, और कहीं उसी हाल में कहीं ना कहीं इनको गुजरना पड़ेगा और इनकी सरकार को उत्तर प्रदेश अफजाल भाई मेरा इस पे कहना है कि देश के राजनेताओं को राजनीति करने का अधिकार है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने का अधिकार है, राजनीतिक पत्रे खेलने का अधिकार है। हम राजनीतिक कार्यों के लिए दो चार कदम इधर उधर की छूट देते हैं, बेमानी चोरी चपेटी करके भी लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन बात जब देश की आती है तो एक इंच हिलने नहीं देना चाहिए। इसलिए राजनीतिक जो भी करनी हो करे, जिसके साथ भी ईमान बेईमान रखना है रखे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बेईमानी नहीं रखने देंगे। या आपके जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों ने दहाड़कर इनको बताना चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया के सभी मुसलमानों सबसे बेहतर जिंदगी जी रहा है और सबसे बड़ी आज़ादी के साथ जी रहा है। उसको अपने मजहबी अरकान को पूरा करने की पूरी इजाज़त दी गई है। उसको अपने मजहबी अरकान, जहां पर याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को जो है इज्जत के साथ दफनाया जाता है, जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में उसको उसके लिए कोर्ट खोल दी जाती है, जो क्या नाम है अपने सुप्रीम कोर्ट खोल दी जाती है कि हो सकता है इसके साथ नाइंसाफी ना हो गई हो, उस मुल्क के कानून और उस मुल्क के उसकी व्यवस्था के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो ये देश के गद्दार हैं। इन जैसे गद्दारों को हमारे देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार से कहता हूं, आजम खान जैसे नेताओं को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। और मैं अपनी कौम से भी कहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया आजम खान जैसे लोगों के चक्कर में ना पड़कर हमें अपना मुस्तकबिल खुद देखना है। ये आजम खान जैसे लोग हमारे मुस्तकबिल को हाशिए पर ले जाएंगे। इसलिए हमारा आज से सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि ये इन जैसे लोग, आज मुसलमान आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज जो मुसलमान जो है इन जैसे नेताओं की वजह से आज उसका सेहत नहीं है, आज उसकी शिक्षा नहीं है, आज उसकी तालीम नहीं है, आज उसके पास रोजगार नहीं है। आप क्यों नहीं बात करते इस चीज़ के लिए? आप क्यों बात कर रहे हैं यूएन में जाकर? और जब मोहम्मद अफजाल जी, ये बातें तो हिंदुस्तान के बाकी लोगों के पास भी नहीं है। ये बात मुसलमान के पास शिक्षा और रोजगार नहीं कहने के बजाय हिंदुस्तानी के पास हिंदुस्तानी के मैं ये कहता हूं, ये जो इनको अगर राजनीति करनी है, मैं कहता हूं वो बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये भी राजनीति का हिस्सा नहीं है। असल में तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कर दिया कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की, तो आप प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं बात करते? क्या उनके दरवाजे खुले नहीं है आप लोगों के लिए? लेकिन क्यों आप दूसरे दरवाजे दूसरे रास्ते खोल रहे हैं? इसका मतलब है आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस गद्दारी को मुसलमान नहीं बर्दाश्त करेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है, इस देश का वफादार है, और इस देश के साथ उसने जीना है, मरना है। और हमारे पुरख, ये मुल्क हमारे पुरखों का, हिंदुस्तान के जो जितने 125 करोड़ हिंदुस्तानी है उनके पुरखों का ये मुल्क है। कैसे उस मुल्क के खिलाफ कोई आदमी जा सकता है? लेकिन तो आप तो एक राष्ट्रवादी मुस्लिम होने के नाते बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आजम खान ये बात सोचते होंगे? नहीं, आजम खान को हम जैसे लोग सोचवाएंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं? हम इनको इसको अगला आने दो, वक्त आने दो। आजम खान को, जिस आजम खान के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी भैंसें चोरी हो जाती है, तो आजम खान के उत्तर प्रदेश की सरकार सक्रिय हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर फसाद हुए, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ गई? क्या ये आजम खान जब खामोश बैठे हुए थे? क्यों नहीं पूरे देश के अंदर जब दंगे हुए तो क्यों नहीं इन्होंने उसमें बोला है? पूरा पर बैल सरकार चलाने की स्थिति हो, वहां पर भैंसों के पीछे पुलिस लगना तो ये अफसोस की बात है ना जी। कॉलर के पास चलते, कई कॉलर अपनी बात को आज रखना चाहते हैं। जय हिंद। माननीय सुरेश प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपको सलूट और अभिनंदन करता हूं कि आपने ये मुद्दा आज उठाया। लेकिन यूएनओ में जाने से पहले मोहम्मद साहब को हमारी एक देशभक्ति की पोइम लेकर के जाएं। प्राणों से प्यारा देश हमारा है ये हिंदुस्तान, और देश की खातिर मर मिट जाए, होता ही कुर्बान जान की बाजी देंगे, मगर कश्मीर न देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की एक इंच सीमा नहीं देंगे, लेकिन जान की बाजी देंगे। आजम खान, जो बात आपने बोली है उसके दिशा में एक कदम सिर्फ उठा के दिखाओ, आगे भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
हिंदुस्तान उड़ जाएगा और उसके साथ उठने वाले तमाम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में चंद ओवैसी जैसे दरिंदे और आपके समर्थक दरिंदे छोड़े जाए तो सारे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस देश का नक्शा बदलने का मतलब क्या होता है ये हिंदुस्तान जानता है। मुझे पता नहीं कि आपने किस स्थिति में इस बयान को दिया है, लेकिन इस बयान को वापस लेना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय भारती। मैं बोलिए। कटक से सुष्मिता बोल रही हूँ। हाँ, विदेशी आक्रमणकारी अकबर और उनके बेटे पोते के समय में कुछ स्वार्थी, सुविधावादी और कुछ भयालु अपने देश के विरुद्ध उनकी सहायता कर रहे थे। तथा कथित आत्मघोषित सेकुलरिस्ट उन लोगों की आधुनिक संस्करण, बल्कि उनसे भी अधिक खतरनाक है। सेकुलरिज्म के आड़ में भारतीय संस्कृति की जड़ काट रहे हैं। वो लोग भारत का संपदा पर मुसलमानों का पहला अधिकार कहकर डरा रहे हैं। भारतवासी आंख मूंदकर उन लोगों पर विश्वास किया था। इस विश्वास का भरपूर फायदा उन लोगों ने उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर हिंदुस्तान में कौन सबसे ज्यादा बड़ा देशद्रोह, इसकी कंपटीशन क्यों लगी है। देखिए, आजम खान के विवादित बयान। आजम खान ने पहले भी कई बार भारत की जनता को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए हैं। पहले भी भारत माता को डायन कहा है, जिससे देश की गरिमा भंग हुई है। आजम खान ने कई बार अपने बयानों के जरिए देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया है, जिससे राज्य की शांति और सुव्यवस्था प्रभावित होती रही है। यूपी सरकार की चुप्पी। सपा नेता आजम खान के यूएन में चिट्ठी लिखने के मामले पर सपा सरकार का मौन रहना एक बड़ा कारण है। सपा सरकार ने पहले भी आजम खान के विवादित बयान पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और आजम खान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे आजम खान के देश को तोड़ने वाले बयान सामने आते रहेंगे। वोट बैंक की सियासत। आजम खान ने हमेशा से ही अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने का काम किया है। इससे आजम खान हर बार विवादित और भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। साथ ही सपा सरकार भी केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के इरादे से आजम खान के हर गलत बातों का समर्थन करती आई है। देश के संविधान पर विश्वास न करना। आजम खान ने खुले तौर पर इस बात का सबूत दे दिया है कि उन्हें भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है और आजम खान की ये विचारधारा पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है और ऐसे में आजम खान ने देश को तोड़ने के संकेत दिए हैं। आजम खान देश का नक्शा बदलने की बात करते हैं, मतलब देश को तोड़ना चाहते हैं। वो भूल गए हैं कि अब यहाँ पर गांधी नहीं मोदी की सरकार है। ये बात यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, मैं आजकल जो गोमांस पर चर्चा हो रही है उस विषय में कहना चाहती हूँ कुछ। मैं पूना से मृदुला गाडगिल बोल रही हूँ। हाँ। देखिए, गौ माता हिंदुओं के लिए हमेशा ही पूजनीय रही है और अभी गोमांस पर इस शब्द का अर्थ जाने बिना व्यर्थ ही राजनीति हो रही है। तमाम राजकीय पक्ष हिंदुओं के ऋषि मुनियों के गोमांस खाने की चर्चा कर रहे हैं। अब ये गो का अर्थ और मांस का अर्थ यदि ये समझ ले तो ये व्यर्थ की चर्चा है, ये सभी की समझ में आ जाएगा। ये अर्थ की बातें नहीं करते बहन जी, ये तो अनर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि अर्थ की बातों से वोट नहीं मिलते। अनर्थ की बातों से रास्ते पर भटका कर लोगों से वोट मांगे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थ की बात कोई नहीं करता है। हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में आजम खान का क्या विचार और कितने गंदे शब्द हैं। बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। ये तो और भी कई गंदे शब्दों की श्रृंखला है, लेकिन एक दिन में नहीं लाएंगे। आपके सामने एक एक शब्द हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए, इसलिए आने वाले दिनों में भी इसको लगातार लेकर आएंगे। लेकिन अब मोदी को गाली दो तो यह आपका राजनीतिक मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री का कितना मान सम्मान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, यह आप तय करिए। लेकिन हमें चिंता है कि भारत माता को अगर गाली दी तो फिर हम क्या कर बैठेंगे। आजम खान, इसको जरा सोचना और फिर मुंह खोलना। मोहम्मद अफजाल जी के पास चलते हैं। अफजाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ मैं कि ये शख्स ये किस तरह का नेता है।
ये क्या हमारी हमारी ये संस्कृति है, ये हमारी तहजीब है, मुसलमानों की तहजीब है कि किसी के साथ जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए इस तरह का लहजा इस्तेमाल करना, क्या ये मुसलमानों की तहजीब है? ये इस्लाम यही सिखाता है? ये हम लोगों को क्या इसी तरीके के लोगों को अपना लीडर मानना चाहिए? हम मुसलमानों से मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से यही पूछना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, क्या इन जैसे लोग मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे? यही हमारे आगे आने वाले कल के कायद हैं ये। अगर इन जैसे लोग कायद होंगे तो हमारे मुसलमानों का भविष्य आने वाला कल बड़ा गहरा अंधकार भरा है। इसलिए इन जैसे लोगों को जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इनको जो है अपने रास्ते से हटाना चाहिए मुसलमानों को। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया कि इन जैसे लोगों को, इनकी वजह से ना तो देश का भला हो रहा, ना इसकी वजह से इस्लाम का भला हो रहा, ना इनकी वजह से मुसलमान का भला हो रहा। तो ऐसे लोगों को, कम से कम ऐसे लोगों को हम अपना कायद ना माने, अपना लीडर ना माने। और ये इन जैसे लोगों की वजह से आज हमारे मज़हब इस्लाम के मानने वाले हम मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान, जो इस मातृभूमि को मादरे वतन कहता है, इसकी मिट्टी से में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में दफन होगा, और उस मिट्टी के ऊपर इन जैसी शख्सियत के लोग अगर हमारे नेतृत्व करेंगे तो ये हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है, हमारे मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। लेकिन अफजाल भाई, आपके अकेले कहने से क्या होगा? ऐसे कहने वालों की बड़ी फौज चाहिए, नहीं तो उनकी चुप्पी मतलब इसका समर्थन हो जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपनी तैयारी कर रहा है। आजम खान के उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर, घर घर जाकर हम लोग इसके बारे में कहेंगे, और वहां पर जाकर हमारा प्रचार कार्य शुरू हो गया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगली बार ये आजम खान जैसे मायावती जी हाशिए पे आ गए ना, तो आजम खान और इनकी सरकार भी हाशिए पे आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और मुस्लिम राष्ट्र में रात दिन इसी काम में कहता हूं कि राजनीतिक सरकारों का जो होना है होने दीजिए, राजनीतिक दलों का जो होना है होना दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ने की बात और भाषा करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हाँ, सवाल मेरा ये है कि, हेलो, बोलते रहिए। हाँ, सवाल मेरा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सबको अपना अपना हक है, हर मजहब को अपना अपना हक है, जिस तरह से वो चले, इसी तरह अगर हमको हक है गौ मांस खाने का, तो आपने भी बैन लगाई है तो ठीक है, लेकिन शराब पीना भी मतलब हमें हराम है, तो आप भी वो बंद करो। और आपको किसने, आपको आपके देश के कौन से संविधान ने बीफ खाने का अधिकार दिया है? देश के कौन से संविधान ने? हमें अपने कुरान ने अधिकार दिया। कुरान ने, मुसलमान मतलब हिंदुस्तान में कुरान का राज नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान का राज है। अगर आपको कुरान का राज चाहिए तो ऐसे देश उपलब्ध है। मैं जवाब देता हूं उसको। हाँ, मोहम्मद अफजल जी, आप जवाब। ऐसा मोहतरम, मेरी बात सुनिए, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मैं मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुनो। ऐसा है, मैंने इस गौ मांस के बारे में, जो सबसे बड़ा मदरसा है जिसको दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, वहां से मैंने एक फतवा लिया है, और वो मैं आपको सुना देता हूं, और उसका जो जवाब है वो भी बता देता हूं। और उसके बाद भी अगर गौ मांस खाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप कहां पे खड़े, ये आपको पता चल जाएगा। पता है, हमने लिख के दिया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरई मतीन मसला ज़ेर पे, कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम हिंदुस्तान में रहते, यहाँ के रहने वाले हमारे हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद अगर हम मुसलमान उसकी कुर्बानी करते हैं, क्या ये हमारे लिए जायज़ है? इसके ऊपर उनका जवाब सुन लो आप गौर से, जो आप लोग सुन। और आप, मैं हर मुसलमान को सुनाना चाहता हूँ, दारुल उलूम के देवबंद साहब के जो मदरसे से जो फतवा है वहाँ के मुफ्ती साहब का, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, याद रखो, अगर तुम्हारे ज़रिए किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले की दिल आज़ारी होती है, यानी दिल दुखाया जाता है, तो याद रखो क़यामत के दिन मैं उस दूसरे मज़हब के मानने वाले के साथ खड़ूंगा, उसको इंसाफ दिलाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ में खड़ा हूँगा। इसलिए उन्होंने ये कहा, ख़ास तौर से ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय की कुर्बानी ना करे, गाय काटे नहीं, गाय खाए नहीं। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है। और अगर आपने आखिरी सवाल है कि पूछिए, आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं?
हाँ, मैं बताइए। ये बोलना चाहता हूँ कि हम कश्मीर में रहते हैं कि यहाँ अक्सर है मुसलमानों की। तो मुसलमानों की अक्सरियत है क्या, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? मेरी है? बात सुनो, नहीं, आपका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, आप विदेश में हो क्या? आप हिंदुस्तान का कानून नहीं मानोगे क्या? और जम्मू कश्मीर का जो राजा हरी सिंह का जो कानून है उसमें भी ये लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है, जब 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 अक्सरियत कहाँ चली गई थी, जब राजा हरी सिंह का कानून ये पास हो रहा था कि गौ हत्या जो है जम्मू कश्मीर में बंद रहेगी। अफजाल भाई, इनको बोलने दीजिए। मैं पीसीआर को कहूंगा कि इनका ऑडियो खोली, इनको जरा ज्यादा देर बोलने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आजम खान की औलादे कितनी देश के द्रोह में बातें करती है, लोगों को पता चले। बोलते रहिए। आजम खान को आप इजाजत नहीं दे रहे यूएन में जाने का? वहाँ कौन सी आजादी है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अगर गाय, अच्छा आजादी जब होगी, तुम अगर पाकिस्तान का झंडा आप फहराओगे तो इसकी आजादी दें, आपको ISI का झंडा फहराओगे तो हम इसकी आजादी दें। हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई दूसरे मुल्क का झंडा फहराया जाएगा, ISI का नाम लिया जाएगा, आतंकवाद आएगा, तो उनके साथ ऐसे सलूक किया जाएगा जैसे कि और दूसरे लोगों के साथ किया जाता है। आतंकवाद का इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं है। मुसलमान होने के बाद तुमने ठेकेदारी ले ली है। बोलने दीजिए, हिंदुस्तान को पता चले कि ठेकेदारी हमने ले ली है कितने क्या? सांपों, मेरी बात सुनो, मेरी बात। अफजाल जी इनको बोलने दीजिए। हिंदुस्तान को पता चले कि हमने कितने सांपों को पाल के रखा है। बोलिए साहब, आप जो कहोगे हमें मंजूर है, जो कहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ भी आपने बंद देर लगाई है। अरे गाय अगर नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएगा मुसलमान? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप मर जाओगे गाय अगर नहीं खाओगे? अरे तुम्हारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, आप सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, और पड़ोसी अगर हिंदू है आपका और वो अगर जो गाय उसके गाय तुम्हारे गाय के खाने से उसे तकलीफ होती है तो याद रखो कयामत के दिन मैं तुम्हारे साथ हश्र के अंदर तुम्हारे साथ जो हश्र होगा तुम मुसलमान ही कहलाने के लायक नहीं हो। अगर अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों तकलीफ पहुंचा रहा हो फिर? क्यों, क्या जरूरत है गाय खाने की? लेकिन मेरी बात भी सुनो ना। हाँ, शराब दुकान बंद करो, वो हराम है हम पर, हमें क्या तकलीफ पहुंचाएंगे? वो आप अपनी बात रखो, आपको कोई रोक रहा है क्या? आप क्यों नहीं एजिटेशन करते शराब के लिए? मैं आपके साथ हूँ। मैं एक बात सुनो, अगर शराब जम्मू कश्मीर में बंद कराना चाहते हो, मोहम्मद अफजाल आपके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन आप शराब के मुकाबले गाय को लाके खड़ा करेंगे, ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। मुसलमान को अपनी सोच के ऊपर दोबारा से ये वो सोचना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अगर शराब की बात है, मैं तुम्हारे जम्मू कश्मीर में, तुम्हारे शहर में आकर तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के बात करूंगा। शराब की बात यहां तक करते हैं, आप शराब को गाय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अफजल साहब मेरी बात सुनो जी। सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हाँ, मेरी बात सुनो। बात ऐसे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा शहद खाना बंद किया था। हाँ, तो बंद किया था। हजरत आशा सिद्दीका ने उससे कहा था शहद मत खा, मक्खियां आ जाती हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खाना बंद किया और अल्लाह ताला ने मतलब, अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद हराम तो नहीं किया, शहद खाना बंद किया था। अब वो बंद करा, वो आपकी सेहत के लिए अगर जरूरी है शहद ना खाओ तो ना खाओ। कैसे आपने बंद किया खाने? है जो चीज मैंने हलाल की है वो कैसे आपने छोड़ दी? कौन सी? आपने खुद ही छोड़ दी, वो क्यों छोड़ दी? अरे एक बात सुनो, अगर आप गाय नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ वही मीट सस्ता है, यहाँ वही मीट सस्ता है ना, हमें सस्ता नहीं देना। अरे मैं कश्मीर के अंदर गांव तक गया हूँ, कश्मीर के अंदर कभी गाय की कुर्बानी नहीं होती, वहां पे हमेशा भेड़ बकरी की होती है। आज तुम जैसे लोग जो पाकिस्तान से के जो वो हो एजेंट, तुम जैसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हो कि गाय गोकशी करेंगे। बिल्कुल, आप जैसे लोग, मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप लोगों को, आप ISI के एजेंट है, आप पाकिस्तान के एजेंट है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, इस मुल्क में रहते हो, इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क में रहते हो, तो आपको इस मुल्क के कानून का भी पालन करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खड़ेंगे तो फिर आप पाकिस्तान चले आओ। हमें वो हराम करेंगे, हम पर क्यों करिए हम? हैं? हाँ, ये इस तरह अगर ये कहेंगे कि दूसरे मजहब का पालन करो, उनका एहतराम करो, ठीक है, हम खुद भी खाएंगे, लेकिन जब ये बंदी बीफ मतलब बैन लगाएंगे तो तब तो कोई मानने वाला नहीं है। कौन नहीं मानेगा? मैं बोलता, अरे हम मुसलमानों को मानना चाहिए, हमें दुनिया से क्या लेना देना? हमारे नबी ने जो फरमाया हम उनका कहना मानेंगे या दुनिया का कहना मानेंगे या पाकिस्तान का कहना मानेंगे? या तुम जैसे लोग वहां पे क्या नाम है, क्या नाम, कश्मीर के अंदर अगर गाय काटेंगे और उसकी बीफ पार्टियां करेंगे तो उस पार्टी करने को उसको जायज करार दे दे क्या? मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है दूसरे मजहबों का एहतराम करो, ठीक है, वो बात ठीक है, सही बात है। फिर क्यों नहीं करते? समझे मेरी बात पूरी समझे। हाँ। लेकिन कंट्रोल करना मतलब उनको, हाँ मुझे कह सकते हैं वो, आप हमारा एहतराम करो, हम आपका एहतराम करेंगे, लेकिन ये तो नहीं है उस पर किसी को शक पड़े, किसी ने गौ मांस खाया जैसे वो आसिम ने खाया था तो उसको मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे जम्मू कश्मीर के अंदर तुम्हारा जो है वहां के MLA मैस के अंदर गौ बीफ पार्टी हुई है। आप लोगों ने वहां पे सब कुछ देखा है। आपने कब कहा, कब मुसलमानों ने कहा कि ये गलत हुआ है? कौन से जम्मू कश्मीर के लीडर ने आके ये कहा कि ये गलत हुआ है, ये बीफ पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, ये मजहब इस्लाम के उसके मुताबिक नहीं है? किसी ने कहा? क्या हमें हलाल है, नहीं, उसे अच्छा किया। आप अगर कहते तो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से आप ये कहते हैं भाई शराबखोरी भी हम अक्सरियत में, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि शराबखोरी हमारे मजहब में जायज़ नहीं है और जम्मू कश्मीर के अंदर शराब आम हो रही है इसलिए उसको रोका जाए। ये सवाल होगा तो मैं उसके साथ हूँ। और आप कहोगे इसलिए अगर शराबखोरी होगी तो हम गाय काटेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। मैं भी कहता हूँ ये भाई अगर ये मांग करे, हालांकि ये सांप की औकात दिखा रहे, लेकिन फिर भी मैं भाई कह रहा हूं अगर ये मांग करे कि हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में क्या हिंदुस्तान में शराब बंद होनी चाहिए, हम समझ, हम भी साथ हैं, हम करेंगे, हम साथ दे रहे हैं बिल्कुल। गौ मांस खाना मेरा अधिकार है और कुरान का राज कश्मीर में है, ये शब्द सहन नहीं करेंगे। इनको मुसलमान ही नहीं है, इनको पता ही नहीं, कुरान कभी भी नहीं कहा, कुरान में कहीं नहीं कहा कि गौ मांस खाया जाए। फोन पर हो ये बात सुनो, आप इस्लामिक देशों में जाते हो तो सुअर का मांस बंद है। अगर वहां पर जाके कोई हिंदू कहेगा कि मैं सुअर का मांस खाऊंगा तो चलेगा क्या? हम आपके एजेंट नहीं है। चलिए, ये मुसलमानों का सर कैसे खराब किया गया है और कुरान से हटाकर उनको राजनीति की तरफ कैसे लाया गया है, अब इनको तो अल्लाह ही मालिक। आपको बताऊं, रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिंदास बोल में बात कर रहे हैं आजम खान की, और आजम खान जैसे लोगों ने इस देश के मुसलमानों का सर कैसे गंदगी से भर दिया है, ये अभी आपने कॉल पर सुना। मोहम्मद अफजल जी, कुरान की आयतों तक लोग भूल गए और ओवैसी और ऐसे ऐसे इस देश के दरिंदों के भाषा को, शब्दों को याद कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, उनको ये पता ही नहीं है कि मज़हब इस्लाम में, कुरान करीम में कभी कहीं पर भी किसी जगह पर एक जगह भी ये नहीं लिखा कि गाय का गोश्त खाना चाहिए। तिबरानी शरीफ के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, हदीस पाक है कि उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम गाय का दूध पिया करो, ये दवा है। ए मुसलमानों, तुम गाय का घी खाया करो, ये शिफा है। ए मुसलमानों, तुम गाय के गोश्त से बचा करो, ये बीमारी है। अगर ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं कोई ये कह देना कि ये गलत है, तिबरानी शरीफ में ये जो हदीस है ये गलत है, कहे ना। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जिन्होंने ये एक मकसद बना लिया मुसलमानों को एक ऐसी जगह पर, जो इन जैसे आज़म खान जैसे लोग, जो अगर हम मुसलमानों के इस तरह से कायद बनेंगे तो वो हमारे मुल्क के लिए और हमारे देश के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए ये जहर है। और इन लोगों को कम से कम इनको तो जेल खाने के अंदर भेज दिया जाना चाहिए और इन लोगों को आतंकवाद का दर्जा देना चाहिए। ये आतंकवादी है। जिना में और आज़म खान में मुझे आज कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा कि जिना जो हमारे मुल्क को बांट रहा था, आज़म खान भी मुल्क को की फलाह बहबूद नहीं कर रहा है। आज़म खान रामपुर की तो फलाह बहबूद नहीं कर सके, जहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर आज भी गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, इनको नहीं पता। ये रामपुर को चंडीगढ़ बनाने की बात करते हैं। चंडीगढ़ भी तो इसी मुल्क का है ना। अगर वो यूं कहते हैं न्यूयॉर्क बनाना चाहता हूं, और अपना पट्टा जिनके हाथ में दिया है उस मालिक को भी हिजड़ा कहते हैं। बताइए मुलायम सिंह को इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या होगी? इस आदमी का दिखाते हैं वीडियो में। मेरे हिसाब
बड़ा जबरदस्त इंकलाब आएगा और हम रामपुर को इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं अगले 2-3 वर्षों में चंडीगढ़ के बराबर देखेंगे। मैं गया नहीं हूं, मैंने सुना, इलेक्शन में भी मैं बहुत नहीं निकल सका, लेकिन मैंने सुना कि ये सारा विकास मुलायम सिंह यादव साहब ने कराया है। लेकिन स्वार में मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं करा सके, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए, वहां वो हिजड़े साबित क्यों हुए, मैं नहीं। ये अपने मालिक को भी उल्टे घुरा रहे हैं अफजाल जी। ये इनका दिमागी तवाजुन ख़राब हो चुका है। इनका कम से कम किसी साइकेट्रिक से इनका इलाज करना चाहिए। इनके घर वालों को मैं अपील करता हूँ, इनको ले जाके किसी साइकेट्रिक के पास ले जाओ, इनका इलाज करवाओ। ये अगर कैबिनेट मंत्री बना के रखा है, ये प्रति वहाँ के एक दूसरे मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करते हैं। वो नहीं, ये अखिलेश यादव जी का मुझे आज बोनापन नजर आ गया कि वो इस कदर बोने हैं कि वो इस जैसे नामाकूल नालायक शख्स को वो सोच रहे हैं ये मुसलमानों के कायद है, मुसलमानों का लीडर है, इनकी वजह से जो है ना बल्क में मुसलमानों को वोट मिल जाएंगे। ये उनकी बेवकूफ़ी है। मुसलमानों ने, आपको याद होना चाहिए, मुसलमानों ने मायावती को नकार दिया, जो अपने आपों को मुसलमानों की लीडर कहती है, उससे नकार दिया। एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मंच पे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इनको नकार देगी। और ये जो हाशिए पे ये भी जो है ना, कल इतिहास में देखा गया, सपा की कभी सरकार होती थी, ये भी इतिहास बनने जा रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आजम खान जैसे लीडरों के हाथ में अगर मुलायम सिंह, और मैं तो मुलायम सिंह को बहुत बड़ा संघर्षशाली और ऐसा आदमी मानता था जो स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह अपने आप को हिजड़ा कहने वाले व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल में देख रहे हैं और उसको आजम साहब कह रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या सत्ता आपको इतनी मजबूर कर सकती है कि आपको कोई हिजड़ा कहे और फिर भी आप उसको अपने मंत्रिमंडल में ऐसा है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुसलमान, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तानियत की बात करता हूँ। लेकिन जब ये मुसलमान राग गाते हैं ना, तो इन लोगों को जवाब देने के लिए मैं मुसलमान की बात करता हूँ। क्यों मुसलमान की बात करता हूँ? आज हिंदुस्तान का मुसलमान, आप पूरे जो ख़ास तौर से आप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जहाँ से आजम खान साहब जो कहते हैं ना मैं बड़ा यहाँ का बहुत बड़ा लीडर हूँ, वहाँ पे हालात देखिए। सड़कें गड्ढे में या गड्ढा सड़क में है ये नहीं पता चलता। वहाँ पे लाइट का ये हालात है। आज भी जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ 24 घंटे लाइट आनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी बुरा हाल है लाइट का। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून, आज उस मुद्दे पे चर्चा नहीं करना, कानून व्यवस्था, तो मैं आजम खान से हिसाब चाहता हूँ कि इस देश का नक्शा बदलने की बात जो की है, इस ये तो देश के गद्दार है। ये देश के गद्दार है। मैं खुले मन से कह रहा हूं कि ये देश के गद्दार है। जो देश का नक्शा बदलने की बात करते हैं वो देश का सगा नहीं है, देश का गद्दार है। इन जैसे लोगों को जेल के अंदर फेंक देना चाहिए, ये इसी काबिल है। ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आजम खान कोई मुसलमानों का लीडर नहीं है। आजम खान जो देश का गद्दार है उसको बेहद पार होना चाहिए। जो भाषा आप आजम खान के लिए बोल रहे हैं या ऐसी भाषा इनके खिलाफ बोलने वालों का क्या करते हैं, मैंने बहुत कुछ सुना है। ऐसा है जनाब, इनके हाथ में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत नहीं दी, अल्लाह ताला के हाथ में है ज़िंदगी और मौत। जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं तो जम्मू कश्मीर जाता हूँ, अभी भी जाने वाला हूँ, मैं वहाँ नहीं डरता, वहाँ भी ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे पूरे मुल्क में बोलता हूँ। इनके उत्तर प्रदेश में अभी भी जाने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में और रामपुर में जाऊँगा। देखता हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ते हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा है, यही बात इस देश का राष्ट्रवादी मुसलमान जब ऐसे लोगों को करेगा अपने मुल्क तभी ये ट्रैक पर आ सकते हैं, नहीं तो इनका रास्ता पाकिस्तान की दिशा की तरफ जा रहा है। कारगिल, जो अभी बार बार जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, हम कारगिल की लड़ाई, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और पाकिस्तान के 2 युद्धों के बाद जो भारत के पीठ में खंजीर खोपने की बात पाकिस्तान ने की, उस कारगिल के लड़ाई के बारे में ये क्या कहता है, देखिए। हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था। कारगिल की पहाड़ियों को
फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अफजल जी, आप इसको तो पागलपन ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते? देखिए, मैं इनसे, मुझे अफसोस की बात मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर वो जो थी फौज जो थी वो कहाँ की थी? किसी पाकिस्तान की थी? कहाँ की थी? अरे वो हिंदुस्तान की फौज थी, और वहाँ पे हिंदुस्तान की फौज में कोई हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। वो सारे के सारे हिंदुस्तानी फौज ने, अगर कारगिल फतह हुई है तो हिंदुस्तानी फौज की जाबाजी की वजह से फतह हुई है। मुसलमान और हिंदू में तुम लोग बांट के राजनीति करते हो। कहते कि 17% मुसलमान हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सेना में 3% केवल मुसलमान जा रहे, उसकी आबादी भी तो बढ़ाओ। यही अफसोस की बात ये, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि, पहले तो ये रोते हैं कि फौज में मुसलमान नहीं है, फौज के अंदर मुसलमान नहीं है, फौज के अंदर मुसलमान नहीं है, तो वहाँ पे सारे के सारे आजम खान ने जो है रामपुर के मुसलमानों को ले जाके कारगिल की पहाड़ी पे जाके उनको फौज को वर्दी पहना दी होगी, और उन्होंने जाके जो नारे सुनाई दिए थे अल्लाह अकबर के नारे, वो पाकिस्तान की तरफ से लगने वाले नारे थे। नहीं, उनसे पूछो, अरे नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे इस्लामी नारे है, ना कि हिंदुस्तान का नारा है भारत माता की जय। फौज ये नारा हमारे हिंदुस्तान की फौज तो भारत माता की जय कहती है, वंदे मातरम के नारे लगाती है। जिस वंदे मातरम से इनको द्रोह है, द्वेष है, गुस्सा है, जो इनको स्वीकार नहीं है, वो भारत माता की फौज कहती। इस वीडियो में दोबारा सुनाते हैं, हिंदुओं को अपने गले लगाने और प्रेम करने की बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। हिंदू भाइयों से खास तौर से कहने आया हूं कि हमें दिल से लगाओ, हमसे प्यार करो, हमसे मोहब्बत करो। इसलिए मोहब्बत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अफजल भाई, मुझे इसमें तो बड़ा विशेष लगता है कि ऐसे नेताओं के पीछे खड़े हुए लोग तालियां कैसे बजाते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ी बेबुनियाद बात है। आप इनसे पूछो, ये तो ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि कोई नेता अगर बोल देगा कि मैं तेरा बाप हूं, फिर भी तालियां बजाएंगे। बताए, मतलब हद है। और एक मुस्लिम भाई कॉलर है, आपसे बात करना चाहते हैं, उनके पास चल कराइए। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ सर, बोलिए। हेलो, बोलिए क्या कहना है आपको। मोहम्मद अफजल साहब से सवाल। हाँ, बोलिए बोलिए। सुन रहा हूँ कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं या हिंदुस्तान के कोई भी कोने में हो, वो सिर्फ पाकिस्तान की ही क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर उनको मुसलमान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान का सपोर्ट करे, तुर्की का सपोर्ट करे। चलिए, अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बात पूरी नहीं हो रही और अधूरी बात से भ्रम फैलता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम जानते हैं कि आज बहुत कॉलर बात करना चाहते हैं, क्योंकि बात जब देश की आती है तो हिंदुस्तानी हमेशा आगे रहते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई, आज तो खास आपके लिए पसंदीदा एपिसोड है। वेटिंग में आज बहुत वेटिंग चला मेरे सर। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, मोहम्मद अब्दुल साहब है, इनका मैं आदर करता हूँ। इन्होंने जो उलमाए देवबंद की जो हदीस आपको बताई, बहुत अच्छी, बहुत सही बताई। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। और आज मोहम्मद अब्दुल साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। मैं एक हदीस में बताता हूँ जो आजम खान ने जवाब दिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वतन से गद्दारी की, समझो कि उसने मुझसे की, और जिसने मुझसे की, समझो उसने अल्लाह से की। तो इसने हमारे वतन के जो भी अंदरूनी मामले हैं, वो वतन में सुलझाने की बात क्यों नहीं की? दूसरी बात, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गो मांस की शिफा नहीं बताई है, शिफा उसकी दूध में बताई है। तीसरी बात सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको इतनी मुसलमानों की हमदर्दी है तो एक काम करो, पाकिस्तान में मस्जिद अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हजारों मुसलमान मर रहे हैं, फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम इतने बड़े नेता हो, इतना बड़ा तुम्हारा चलता है, तो उनके खिलाफ यूनों में क्यों नहीं जाते आप? और हमारा देश का, हमारी न्यायपालिका पे क्या हमको भरोसा नहीं है कि हमारे
संविधान के ऊपर हमको भरोसा नहीं है ये काम। और मीम अब्दुल साहब एक बात आपको बता दूं, आने वाला महीना मुहर्रम का है, उसके अंदर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यजीद कौन था? यजीद था अमीर मुआविया का बेटा। और अमीर मुआविया कौन थे? अमीर मुआविया थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू सुफियान के बेटे। ये अंदरूनी मामला था। और आगे इब्न ज़ियाद कौन था? असराए मुबशरा में जिनका नाम था साद में अबी वक्कास, उनका बेटा था। मुझे सब पता है मेरे भाई। उनके वतन के खिलाफ उसने वतन के खिलाफ काम किया था यजीद ने। आप समझ रहे हैं, वतन के खिलाफ काम किया था। देखो हमारे इमाम हुसैन ने वतन के लिए सर कटवा दिया। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, जो आप कह रहे हो ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान। हुब्बुल वतनी यानी मुल्क से मोहब्बत करना, अपनी मादरे वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। और मुल्क से मोहब्बत करना। अफजल जी, मैं इकबाल भाई से बात करना चाहूँगा। इकबाल भाई क्या लाइन पर है? क्या लाइन पर हूँ सर, बोलिए। आजम खान को क्या कहेंगे? मैं आजम खान को देशद्रोही मानूंगा सर। जो हमारा देश का केस होता है, देश के अंदरूनी मामले जो बाहर ले जाता है, फिर चाहे आजम खान हो चाहे कोई भी, मैं खुद क्यों ना हूँ, वो देशद्रोह है सर। बिल्कुल। और इस देशद्रोह की सजा जरूर मिले। देखिए, हम यजीद के मानने वाले नहीं इकबाल भाई, हम हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जिन्होंने शहादत देने के बाद आज हम सारे हिंदुस्तान के, क्या पूरे मुल्क दुनिया के मुसलमान उनको मानते हैं कि उन्होंने मजहब इस्लाम को शहादत दे के। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी एक मिनट के लिए बात सुनिए सर। हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क है ना, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारे नबी ने पसंद किया है सब हमारे लिए, हमारे लिए। वो कहते थे हिंदुस्तान से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती थी। लेकिन क्या ऐसी ठंडी हवा आने वाली और जिसको स्वर्ग कहा गया था, ऐसे हिंदुस्तान में फिर अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्यों भेजा? मोहम्मद भाई, अफजल भाई, जवाब देने की क्या जरूरत है? उनसे सीधे जवाब देने की क्या जरूरत है सर? ये सब देश को बांटने वाली बात है। और ये नक्शे की बात करी, कौन सा नक्शा चाहिए? और वो मोहम्मद अली जिला सब तो बर्बाद करके चला गया है। कुछ मुगलों ने बर्बाद कर दिया, ये बादशाहों ने बर्बाद कर दिया, मुसलमान बादशाहों ने। वो ताजमहल बना के पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था उसने। शाहजहां ने क्या हमने? अब तो कुछ करो, अब तो कुछ दिखाओ। हम कुछ नहीं करते। इकबाल भाई, आप लोग और हम जैसे लोग खड़े होकर इन जैसे लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अपने साथ जोड़िए ना मुझे। इंशाअल्लाह आप आओ, दिल्ली आओ, मैं आपको दावत देता हूं। इकबाल भाई एक अच्छे राष्ट्रवादी कॉलर है बिंदास के, लंबे समय से इनका पूरा परिवार राष्ट्रवाद की बात करता है। और ऐसे थोड़े से लोगों के कारण ही आजम खान जैसे लोगों की बातें लोग झेलते हैं। आजम खान नक्शा बदलने की जो बात करते हैं, शायद कुछ लोगों ने कार्यक्रम देर से देखना अगर शुरू किया हो तो हम उनके सामने ये वीडियो दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा बदलने अर्थात टुकड़ा करने की बात आजम खान से, भारतीय जनता पार्टी से और देश के वजीर आजम के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये अपील है कि इस संबंध में उन्हें एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहें? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहें? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहें? और देश का नक्शा बदलने का मतलब है देश के साथ द्रोह। देश के साथ केवल एक द्रोह की भाषा नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ यह युद्ध का इरादा है। और देश के खिलाफ युद्ध का इरादा रखने वाला व्यक्ति उस देश के संविधान की शपथ लेकर एक राज्य का मंत्री कैसे हो सकता है? वहां का मुख्यमंत्री उसको अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख सकता है? भारत का राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को हटाता क्यों नहीं? और छोटे छोटे मामले पर सो मोटो एक्शन लेने वाला देश का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति के देशद्रोह बोलों के खिलाफ भी क्यों संज्ञान नहीं लेता है? सवाल यह है, हिंदुस्तान चुप क्यों है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और यह जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा, सवाल जब तक नहीं पूछा जाएगा, बात को साफ जब तक नहीं किया जाएगा, सुदर्शन इस अभियान को चला कर रहेगा। परिणामों को देखते हैं कि क्या परिणाम होते हैं ऐसे गंदे कारनामों के। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, अगर इसी प्रकार से आजम खान अनर्गल बयानबाजी करते रहे तो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे और सूबे में शांति और सौहार्द का माहौल कभी भी नहीं हो पाएगा। और इतिहास गवाह है कि सांप्रदायिक दंगों में पिसती केवल आम जनता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अगर आजम खान इसी प्रकार से देश को तोड़ने वाली बातें करते रहे
तो वो दिन दूर नहीं जब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और हमारी अखंडता का नाश हो जाएगा। दुनिया के सामने देश की छवि खराब होगी। भारत की आंतरिक समस्या को यूएन में ले जाने की वजह से कहीं न कहीं इससे भारत की छवि भी दुनिया के सामने धूमिल होगी और आजम खान की इस हरकत से देश की गरिमा का नाश होगा, जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। भारत के टुकड़े हो जाएंगे। आजम खान जिस प्रकार से जिन्ना की राह पर चलकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। जिस प्रकार से जिन्ना के जिद ने भारत माँ के टुकड़े किए, उसी प्रकार आजम खान की ऐसी हरकत भारत को तोड़ सकती है। जो लोग कहते हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है, जो बात यहाँ पर आजम खान के समर्थकों ने भी कही है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अफजाल भाई, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर किसी वड़ा पाव के दुकान के सामने उसका कोई ग्राहक जाकर ये कहे कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए और अगर तुम नहीं देते हो तो मैं यहाँ पर आंदोलन करूँगा, ये अधिकार उसको नहीं है। उस वड़ा पाव के दुकान वाले का जवाब होता है कि तुम अगले दुकान में जाओ जहाँ पर पिज़्ज़ा मिलता है। हिंदुस्तान में गौमांस नहीं खाने दिया जाएगा और इसलिए जिसको गौमांस खाना है उसके लिए अगला दुकान उधर जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। अब हम कार्यक्रम के आखिर में आए हैं और हम देश की जनता को आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम कार्यक्रम तो ये 1 घंटे का बिंदास बोल खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेखौफ बिंदास आवाज 24/7 24 घंटे 365 दिन उठनी चाहिए। देशभक्तों की आवाजें नहीं उठेगी तो देशद्रोहियों की आवाजों से देशभक्तों की आवाज दब जाएगी और फिर देशद्रोहियों का बोलबाला जब देश में बढ़ेगा तो इस देश की पहचान बदल जाएगी। इस देश के सज्जन शक्ति को साबित करना है कि वो देशद्रोहियों की शक्ति से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा सामर्थ्यशाली है और ज्यादा देश प्रेमी है। आज के बिंदास में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मोहम्मद अफजाल जी, आपका भी आभारी हूं और इस विचार को समर्थन देने वाले तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों का आभारी हूं। हम आशा करते हैं कि 125 करोड़ का हिंदुस्तान देश प्रेम के राह पर चले, ना कि ऐसे भटके हुए और भटकाने वाले नेताओं के जिना की राह पर चले। आज के लिए इतना है। जय हिंद।